नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं मनीष, आपका दोस्त और पत्रिका टीवी के सेहत और ज़िंदगी हेल्थ शो में आपका हमसफ़र। हम हर दिन की तरह सेहत की बातें करते हैं, कुछ ज़रूरी वो बातें बताते हैं जो आपकी फ़िटनेस के लिए ज़रूरी है। आज की भी शुरुआत करेंगे आपके आज के सेहत सूत्र के साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आयुर्वेद हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे चोकर के बारे में। आपने घर में अक्सर देखा होगा, महिलाएं आटा छानने के बाद उसके ऊपर छलनी के ऊपर बचे हुए चोकर या भूसी को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चोकर में कितने फ़ायदे होते हैं? हम बताते हैं दोस्तों आपको इसमें कितने फ़ायदे हैं, एक स्लोगन के माध्यम से। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूँ मोटा पीसिए, दिल में बड़ी विरक्ति। आइए हम देखते हैं इसके 1 बाय 1 फ़ायदे। सबसे पहला जो चोकर का फायदा है वो है पाचन संस्थान में अत्यंत उपयोगी। दोस्तों, चोकर में रेशे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा इनमें काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही कब्ज से बचाता है, इसलिए बवासीर में भी यह अत्यंत उपयोगी साबित होता है। दूसरा जो फायदा है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप में इसकी उपयोगिता साबित होती है। चूँकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये उपयोगी पाया जाता है। साथ ही चोकर में पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे उच्च रक्तचाप को कम करने में इसको उपयोगी माना जाता है। तीसरा जो फायदा है, खून बढ़ाने में उपयोगी होता है चोकर। क्योंकि चोकर में आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए वो महिलाएं जिनमें खून की कमी होती है या पुरुष या बच्चे भी, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो तो चोकर खाने की उन्हें सलाह दी जाती है। चौथा जो फायदा है, वजन घटाने में फ़ायदेमंद होता है चोकर। चूँकि चोकर में फाइबर होता है और जब हम फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो पेट देर तक भरा रहता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जाने से बच जाती हैं और फलतः वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इस तरह वेट लॉस में सहायक होता है चोकर। चोकर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है, जिससे हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी चोकर काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में भी इससे काफ़ी सहायता मिलती है। चोकर खाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो गेहूं मोटा पिसाएं या चोकर को अलग से यदि आटा बारीक है तो उसमें मिला सकते हैं। इस तरीके से चोकर खाएं, रोग भगाएं। हमें आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना आज का सेहत ज्ञान, और अब चलिए बात करते हैं शख्सियत की। और इस सेगमेंट में हमारी शख्सियत से जानेंगे कैसे रखते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे की समाज सेवी प्रेरणा शाह 18,000 दशा हुम्मड़ समाज की महिला अध्यक्ष हैं। बांसवाड़ा में जन्मी प्रेरणा शाह महावीर इंटरनेशनल वीरा सागवाड़ा सेंटर की भी अध्यक्ष हैं। समाज सेवा के लिए समर्पित प्रेरणा शाह सुबह 5 बजे उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी, 40 मिनट की वॉकिंग, योगा, प्राणायाम और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी करती हैं। नाश्ते में वे गुड़, नींबू का पानी, मीठा नीम, पुदीना, मेथी और ड्राई फ्रूट लेती हैं। घरेलू कार्य से निवृत्त होकर वे मंदिर में पूजा पाठ करती हैं। दिन भर तरोताज़ा रहने के लिए भोजन में सलाद, चपाती, दाल, छाछ शामिल करती हैं। खाने में हम सलाद में टमाटर, ककड़ी और चपाती, 1 पीस, दाल, छाछ, वो सेहत के लिए अच्छा है। तो राइस हम लेते नहीं हैं। पालक की जैसे भाजी हो, वैसे सब्जी में लौकी है, वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो हरी सब्जियां लेनी चाहिए। वे वीरा सागवाड़ा सेंटर के माध्यम से समय समय पर अनाथ और गरीब ज़रूरतमंदों को दैनिक जीवन से जुड़े सामान मुहैया कराती हैं। प्रेरणा शाह का कहना है कि सफल पुरुष हो या सफल महिला, दोनों के पीछे परिवार का सहयोग आवश्यक होता है, तभी तो अपने और समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। वे स्वयं को खुशनसीब मानती हैं कि हर कार्य में परिवार का हमेशा सहयोग मिला है। प्रेरणा शाह दशा हुम्मड़ समाज की पहली महिला अध्यक्ष हैं। प्रेरणा शाह के परिवार में पति नरेंद्र शाह, एक बेटा तथा एक बेटी हैं। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। प्रेरणा 2 पोतियों की दादी भी है। सागवाड़ा से अम्बरीश त्यागी की रिपोर्ट।
तो ये तो था हमारी शख्सियत का व्यक्तिगत परिचय, और चलिए अब जानते हैं उनकी सेहत का क्या है राज, ये शख्सियत कैसे रखती है अपनी सेहत का ख्याल। मैं सुबह में 5 बजे उठती हूँ, 2 गिलास गर्म पानी पी के फिर हम वॉकिंग के लिए निकलते हैं, 40 मिनट वॉकिंग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, फिर उस नाश्ते में हम थोड़ा सा आके फिर गर्म पानी, उसमें नींबू गुड़ का पानी, उसमें 1 गिलास वाटर वो लेते हैं। उसके बाद हम नीम के 2 पत्ते मीठे नीम के, पुदीना, तुलसी जी के पत्ते और मेथी, वो हमारा नाश्ता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े डाल देते हैं, ले लेते हैं, वो मेरा नाश्ता है। उसके बाद हम नहा के फिर हम मंदिर जाते हैं, मंदिर सेवा पूजा करके आते हैं, फिर बच्चों का नाश्ता बनाते हैं। मेरे बेटे के 2 बेटियां हैं, उसको हम प्यार से मस्ती से खिलाते हैं, मस्ती करते हैं, घर में पूरी फैमिली बैठते हैं, कुछ काम वगैरह कुछ बात करनी हो तो करते हैं, और फिर लंच करते हैं। हम सलाद है मेरे लिए, मैं सलाद और 1 कटोरी दाल, 1 चपाती, छाछ वगैरह लेती हूँ। तो 5 बजे उठना और फिर वॉक करना, और वही नाश्ता हमारा वही जैसे करता है, बिल्कुल मेथी और गुड़ बना जो नीम के पत्ते और वही, और नींबू पानी, और उसमें साथ गुड़ में क्या कि वो डिहाइड्रेशन से बचाता है। घूम के आते हैं इसके बाद पानी की मात्रा शरीर में कम होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो वो डिहाइड्रेशन को पूरा कर देता है अपना। और वो मेरी पत्नी वैसे भी समाज सेवा के कार्यों में जुड़ी हुई है। सेहत और जिंदगी हेल्थ शो में अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ।